हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को। ठीक है, इससे पहले मैंने सेल्स वाले क्वेश्चन करवाए थे कि सेल्स को देखकर कैसे प्रॉफिट निकालना है। आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप इसको समझोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। तो कह रहे एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 4:3:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, तो फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग है। ऑन 1 Feb 2024 वाई डाइड, तो डिजीज पार्टनर वाई है, मिडल पार्टनर की डेथ है, तो हम यहाँ पे अपनी निशानी के लिए क्रॉस बनाएंगे। ऑन 1 February वाई डाइड एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू PSR बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। तो न्यू रेशो आपकी क्या इक्वल है। तो एक तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जब फ्यूचर में आपकी रेशो बदल जाती है, तो ये डिफरेंट केस हो गया। ठीक है, गेनिंग टू डिजीज पार्टनर वाली एंट्री करेंगे जो स्पेशल केस था। ठीक है, ये वो वाला हो गया। फिर कह रहे पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ पे वो पहली बात तो गुडविल निकलवा रहा है और हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब उसका गुडविल का हिस्सा आपको कैसे निकालना है वो यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो कैसे निकालने एक बार फिर से समझेंगे। विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ, हाफ मतलब 1/2। कह रहे हाफ कर दो, किसका किसका हाफ करो, कह रहे हाफ करो लेकिन किसका, तो अब आगे पढ़ेंगे। द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 4 सालों में उसको जितना भी प्रॉफिट मिले, चारों साल का प्रॉफिट तो पूरा पूरा तो नहीं मिलेगा ना, उसको उसका शेयर ही मिलेगा। तो पिछले चारों सालों के प्रॉफिट को ऐड करो, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तब आपको उसकी गुडविल मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख कर दिखाऊंगा तब और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे भी हिज शेयर मतलब डायरेक्टली निकलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। तो पिछले 2 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, और साथ साथ टाइम फैक्टर भी कंसीडर करेंगे क्योंकि डेथ जो है वो मिडल ऑफ द मतलब ड्यूरिंग द ईयर है, मिडल नहीं ड्यूरिंग द ईयर हुई है, 1 February को हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और पहले वर्किंग नोट में हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले तो भाई गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो का मैंने आपको दोनों चैप्टर्स का एक ही फॉर्मूला करवाया है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हटाएंगे, आंसर नेगेटिव आया मतलब गेन है। तो वाई हमारा डाई कर चुका है, डिजीज पार्टनर है, तो एक्स और जेड का आपको कैलकुलेशन करना है। तो ओल्ड क्या है, एक्स का 4/8, जेड का 1/8, माइनस न्यू रेशियो 1:1 है, तो 1/2 और 1/2। तब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 4/8 अगर मैं काटूँ तो ये 1/2 ही होगा। तो आधे में से आधा गया मतलब 0, 0 मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस, ना गेन हुआ है ना सैक्रिफाइस हुआ, नो गेन नो सैक्रिफाइस। और यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना आएगा। ठीक है, तो 8 पे बनाया तो 1 - 4 - 3/8। तो z ने अकेले ने गेन करा है, मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग है जो y का हिस्सा था, y का हिस्सा कितना था, यहाँ पर आप ओल्ड रेशियो में देखो 3/8, तो ये सारा का सारा इसने y ने किसको दे दिया, z में, इसलिए z का आंसर भी देखो 3/8 ही आया है। तो -3/8 गेन मतलब सारा का सारा गेन किसको हो गया, z को हो गया। x का क्या आया, नो गेन नो सैक्रिफाइस। एक तो ये काम करना था। सेकेंड पॉइंट देखो वर्किंग नोट में हमें निकालनी है हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करेंगे ना, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इसका गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन उसने बोला है आपको पॉइंट नंबर ए में, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, हाफ करना है। तो आपको हाफ करना है, किसका हाफ करना है, प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स, प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स सारे नहीं, किसके प्रॉफिट 4 सालों के, जो डिजीज पार्टनर है। ठीक है, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड मतलब जिसको मिले, क्रेडिटेड टू वाई, वाई की डेथ हुई है। तो आपके पास गुडविल का क्या आंसर आएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय चारों सालों के प्रॉफिट को अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आ रहा है 4 लाख रुपीज। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 4 लाख रुपीज। तो क्या सारा फर्म का प्रॉफिट वाई का था, नहीं, सारा प्रॉफिट वाई का नहीं था, मल्टीप्लाइड बाय वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये 8 1 0 है, तो ये 8 5 0 होता है ना 40, तो ये आ गया 4 0 मतलब 50,000। तो 50,000 इंटू 3 1,50,000, और उसको करा डिवाइड बाय 2 तो 75,000। ठीक है, तो 75,000 आपके पास गुडविल आ गई। ये गुडविल किसकी आ गई, फर्म की आ गई क्या, ध्यान से सोचो, ये गुडविल किसकी आ गई, फर्म की आ गई, फर्म की नहीं आई, ये उसकी डायरेक्ट आई है, वाई की ही आई है। ठीक है,
ये वाई की ही आई है, हिज शेयर लिखा है ना, हिज मतलब डायरेक्टली हमने वाई की ही निकाली है। तो वाई का प्रॉफिट निकालने, पॉइंट नंबर बी में क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको डायरेक्टली प्रॉफिट कैसे देना है, पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट को आपको यूज करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है पिछले 2 सालों का, वो निकालेंगे 50,000 प्लस 1 लाख। और अगर हमें एवरेज करना है किसी प्रॉफिट को तो डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 2 साल का प्रॉफिट है तो ऐड करा डिवाइड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई के शेयर से, तो वाई का शेयर आपको पता है क्या है 3/8। तो अब अगर आप ध्यान से देखो ये तो पूरे साल का है ना, एवरेज मतलब लगभग साल में कितना कमाया, 2 सालों का एवरेज मतलब 2 सालों में लगभग कितना कमाया पूरे साल का, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/8। लेकिन उसकी डेथ कब हुई है, उसकी डेथ हुई है February 1 को। तो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट निकल जाएगा अगर मैंने टाइम को इग्नोर करा तो टाइम को कंसीडर करना है। तो February 1 को डेथ हुई है, मतलब वो फर्म में कितने महीनों के लिए जिंदा था, अप्रैल से लेकर February 1 तक। तो अगर आप फिंगर्स पे काउंट करोगे तो आपको 10 महीने मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी का आंसर 9 आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो समझ लो 10 महीने कैसे। अगर आप सोचो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। उसकी डेथ अगर February 1 को ही, तो उसने कितने महीनों के लिए काम नहीं करा, फरवरी और मार्च। उसने कितने महीनों के लिए काम नहीं करा, February प्लस मार्च, क्योंकि उसकी डेथ हो गई, फाइनेंशियल ईयर मार्च को खत्म है, तो उसने 2 महीने के लिए काम नहीं किया ना। तो 12 में से 2 महीने के लिए काम नहीं करा, मतलब उसने 10 मंथ्स के लिए काम करा। तो टाइम फैक्टर यहाँ पे ले लेना 10/12, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे आपका आएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 10/12। तो ये आपका अमाउंट आएगा सॉल्व करने पे 23,438। तो ये प्रॉफिट का आ गया अमाउंट। अब चलेंगे जर्नल पे, पहले एंट्री करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट की। गुडविल की क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जिसकी डेथ हुई है, तो डेथ किसकी हुई है, वाई की, तो वाई को करेंगे क्रेडिट। और गेनिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में एक ही है जो कि है जेड, ठीक है। अमाउंट आपको पता है 75,000, ये हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, ठीक है। तो ये अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। सेकेंड एंट्री मैं इसमें एक ही एंट्री करा रहा हूँ, ठीक है। और ये कौन सी एंट्री, जो हमारी सिंपल एंट्री होती है जब रेशो चेंज होगी, यहाँ पे न्यू रेशो वाला चक्कर है, ठीक है। रेशो चेंज होगी, यहाँ पे न्यू रेशो का चक्कर है, तो आपको क्या करनी है, एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करनी है, ठीक है। और अमाउंट क्या लिख दोगे, प्रॉफिट का। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस मतलब सेम एंट्री जो आपने ऊपर लिखी है, सेम एंट्री आप लिखोगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाईज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना भाई, नरेशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे नरेशन लिखना, नरेशन आप कुछ भी लिख देना, बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना, और उसके बाद कोई भी बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, ऐसे लिख देना बीइंग, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बीइंग प्रॉफिट गिवन टू डिजीज पार्टनर वाई। आपको नरेशन बस लिखनी है, लैंग्वेज सबकी अलग होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है, बस लिखनी है। तो क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशो के बाद न्यू रेशो चेंज हो रहा है, उसने बोला ना न्यू रेशो इक्वल है, तो बदलाव आया। तो जब ऐसा होगा तो P&L सस्पेंस के बिना ही आप एंट्री कर सकते हो, अगर आपको सिंगल एंट्री करनी है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे Z to Y, और यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट लिख देना 23,438, ठीक है, 23,438। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अब हमारे को मेन क्या करना है, ये मेन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। तो आपको या तो किसी डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट निकालना होगा, प्रिपेयर करना होगा, या फिर वो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दो या फिर उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दो उससे रिलेटेड। तो आपको दोनों ही करने आना चाहिए, और दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे को बुक में गिवन है। तो पहला आज क्वेश्चन, मतलब अब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इस कैटेगरी का पहला क्वेश्चन हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:1। के डाइट, तो सेकंड पार्टनर यानी कि के की डेथ हुई है, तो हम यहाँ पे एक क्रॉस बनाएंगे ताकि हमें याद रहे किस पार्टनर की डेथ हो रही है। के डाइट 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। तो पिछली बैलेंस शीट जब बनी थी उसके 3 महीने बाद डेथ हो गई, मतलब वो फर्म में कितने टाइम के लिए रहा, 3 months के लिए रहा, 3 महीने के लिए जिंदा रहा, तो 3 महीने का उसको प्रॉफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल ईयर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। लीगल ईयर कौन होते हैं भाई, इसका मतलब हो रहा है कौन इसका पैसा इनहेरिट करने वाला है, किसको इसका पैसा देना है, ठीक है। लीगली किसको इसका कैपिटल या बिजनेस में जो भी हिस्सा इसका बनता है वो किसको ट्रांसफर करना है, क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई, तो कोई फैमिली का ही मेंबर होगा। तो क्या क्या उसको देना है, हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, कह रहे हैं उसकी कैपिटल दे देंगे, ऑब्वियसली उसने जितना पैसा लगाया है वो देना ही होता है वापसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो प्रॉफिट भी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। फिर कह रहे हैं हिज ड्रॉइंग्स आर टू बियर इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने को बोल रहे हैं 2%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है।
तो बेसिकली पता है क्या है, ये जो चीजें है ना, इसके लिए आपको फंडामेंटल चैप्टर भी आना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आपको फंडामेंटल चैप्टर आना चाहिए पार्टनरशिप का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप डेथ में गलती ना करें। फिर कह रहे हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये आफ्टर चार्जिंग ही चाहिए होता है, तो आफ्टर चार्जिंग हमारे को गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रॉफिट गिवन है 3 सालों का रिस्पेक्टिवली। केस कैपिटल भी गिवन है 40,000 और हिज ड्राइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ, ड्राइंग्स की अमाउंट भी गिवन है। तो काफी सारा डेटा गिवन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ। तो इंटरेस्ट हमारे को जब भी निकालना है ना, तो कैपिटल का अमाउंट गिवन होना चाहिए। तो कैपिटल का अमाउंट गिवन है 40,000। रेट आपको पता है कितना रेट गिवन है, 3%, तो 3/100। और टाइम को कंसीडर करते हैं, पता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ना, तो कितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड थी, जितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड था उतने टाइम पीरियड पे ही आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड कितने टाइम पीरियड के लिए था, 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के बाद तो उसकी डेथ ही हो गई, तो उसके बाद वो पैसा विड्रॉ करेगा। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में पैसा इन्वेस्टेड है सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो 40,000 ये रेट है, 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ रहा है 300। इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट का कैलकुलेशन। तो आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन गिवन है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना गिवन है भाई, प्रॉफिट आपको डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको कैसे निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, हमने हेल्प लेनी है यूजिंग लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में ना उसने 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया आपको, तो हम बाय चांस गलती कर दें एवरेज करने की, तो आपको अपने आप अंधाधुन एवरेज नहीं करना। क्वेश्चन में बोला है 3 सालों का प्रॉफिट दे दिया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि यूजिंग लास्ट ईयर प्रॉफिट ही निकालना है। तो आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट आपको गिवन है, तो आपका लास्ट प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपीज, ठीक है। 30,000 आपका आखिरी साल का प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई करना उसके शेयर से। तो आपको रेशियो क्या गिवन है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है हमें 3:2, और इसकी डेथ हुई है, ठीक है, इस पार्टनर की डेथ हुई है, तो इसका शेयर क्या हो गया, यहाँ से देखो 2/5, इसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टाइम फैक्टर 3 महीने के लिए रहा है ना, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे, क्योंकि अगर आप ये 3/12 नहीं लिखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पूरे साल का प्रॉफिट आएगा। तो हमें सिर्फ 3 मंथ्स का देना है, मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज। इसके बाद हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैसे निकालनी है, ड्राइंग्स जितनी गिवन हो ड्राइंग्स उस पे रेट अपॉन 100, रेट गिवन है 2%, और एवरेज पीरियड, यूजुअली हम लोग एवरेज पीरियड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं, आप लाइन पढ़ो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, ठीक है। 2% आपको निकालना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है तो एवरेज पीरियड इग्नोर करो। तो 5,000 का 2% आप निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा 100 रुपीज। अब ये डेटा, ये जो अमाउंट्स आई हैं, इनको यूज करेंगे और हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब देखो हमें बनाने आते हैं, हम एडमिशन में भी बनाकर आए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में भी कैपिटल अकाउंट का काम था थोड़ा सा, और रिटायरमेंट में भी बनाया। तो लॉजिक वही है, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, कैपिटल कम होगी तो एंट्री करेंगे डेबिट साइड पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी मतलब इसकी कैपिटल ऑलरेडी कितनी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो वो 40,000 है, ठीक है, वो हो गई 40,000। इसके बाद हमें देना था इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ना आप P&L सस्पेंस से डिनोट करते हो, ठीक है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L सस्पेंस से डिनोट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला है 300, तो यहाँ लिखेंगे 300 रुपीज, और जो प्रॉफिट है वो तो P&L सस्पेंस से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि ये 2 बार आ गया P&L सस्पेंस, तो आप ना ब्रैकेट में मेंशन कर देना कब प्रॉफिट है कब IOC है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉफिट है तो ये हमने मेंशन कर दिया। तो ये कितना आया था, 3,000 आया था सोल्व करने पे। फिर हमने ड्राइंग्स की डेटा गिवन है, तो ड्राइंग्स क्या करेगा, कैपिटल कम करेगा तो डेबिट पे एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स की एंट्री इधर होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री भी इधर ही होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट भी इधर आएगा। तो ड्राइंग्स उतने कितने की करिए, 5,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा 2% था जो कि 100 हो जाएगा डायरेक्टली। अब आपको और कुछ डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे। तो बड़ी साइड का टोटल क्या आ रहा है, 43,300 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, तो ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी का इधर। तो यहाँ पर आ रहा है बैलेंस CD।
तो बैलेंस ईडी नहीं लिखते, पता है जो डेथ चैप्टर होता है ना, यहाँ पे बैलेंस ईडी नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं कमल जिसकी डेथ हुई है ना, डिसीज पार्टनर का नेम लिखा, जिसकी डेथ हो रही है उसका नाम लिखा, और फिर यहाँ पे इसका जो बैलेंस होता है ना वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, 43,300 में से 5,100 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 38,200 रुपीज, ठीक है। यही क्या हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो ये अपना आंसर हो गया जो हमने लाइक जो भी पूछा था सारी चीजें हमने वर्किंग नोट की हेल्प से करी हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। तो आप देख लो भाई जर्नल एंट्री जो बच्चे छोड़ते हैं ना तो छोड़ो मत, जर्नल आ जाती है बोर्ड्स में तो फिर नंबर कटेंगे, ठीक है। तो जर्नल की प्रैक्टिस कर लो, अभी बहुत टाइम है एग्जाम्स आने में। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करना। के एस एंड आर वर पार्टनर्स और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 3:4:3। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, क्लियर बताया उसने। ऑन 1 अक्टूबर 2019 करीम डाइट। तो करीम कौन है, हमारा फर्स्ट पार्टनर है, तो फर्स्ट पार्टनर की डेथ हो गई, तो ये वाले पार्टनर की डेथ हो गई, तो मैंने सर्कल्स करे हैं ताकि मेरे को याद रहे किस पार्टनर की डेथ हुई है। ऑन केस डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3,50,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। केस शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से निकालनी है, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, 4 सालों का लेना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालना है उसने बता दिया। डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 6 मंथ्स के लिए वो जिंदा रहा है, 6 मंथ्स के लिए वो फर्म में नहीं अवेलेबल था, ठीक है। फिर कह रहा था प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो एवरेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एवरेज ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसने 4 साल का प्रॉफिट दे दिया। द टोटल अमाउंट पेएबल टू केस एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज दिस। अच्छा, उसने अमाउंट बता ही दिया, टोटल अमाउंट कितना देना है वो उसने ऑलरेडी बता ही दिया। इट वाज पेड ऑन 15 अक्टूबर। तो डेट देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट ऑफ डेथ यहाँ पर है हमारी 1 अक्टूबर, और जितना भी हिसाब किताब था वो पे कब हुआ, पे हो गया 15 अक्टूबर। तो हमें सारी चीजों की जर्नल एंट्रीज यहाँ पर करनी है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी तीनों पार्टनर के, ओल्ड रेशियो लिखी, डिजीज पार्टनर का शेयर लिखा, के की बात हो रही है तो 3/10, यहाँ पे इसकी डेथ हुई है ना तो 3/10। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो केस शेयर इन गुडविल कितना होगा भाई, केस शेयर इन गुडविल होगा 3,50,000 को 3,50,000 लिखा, मल्टीप्लाई करो इसके प्रॉफिट शेयर से इंटू 3/10, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35,000 इंटू 3 यानी कि 1,05,000, ठीक है। तो 1,05,000 रुपीज, ठीक है। तो ये 1,05,000 हमारा हो जाएगा के का गुडविल का शेयर। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए ना मेरे को चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट को यूज करना है मतलब, तो एवरेज प्रॉफिट देखो पहले निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का यूज करना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4, और आपको प्रॉफिट्स गिवन है 1,70,000 प्लस 1,30,000 और उसके बाद 1,90,000 और फिर उसके बाद 1,10,000, ठीक है। तो अब हम लोग ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, इन चारों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 लाख रुपीज, ठीक है। और फिर करना डिवाइड बाय 4, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 हो गया 1,50,000। तो पूरे साल भर का प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। हमें क्या निकालना है, जिसकी डेथ हुई है, तो केस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना केस शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो हमने एज्यूम करा भाई एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेकर हम निकाल रहे हैं, तो 1,50,000 तो आपका पूरे साल का प्रॉफिट है, इसको मल्टीप्लाई करना के हिस्से से। तो के का हिस्सा क्या 3/10 वर्किंग नोट की स्टार्टिंग में, ठीक है। वर्किंग नोट की स्टार्टिंग में मैंने ऊपर लिखा है के का हिस्सा कितना है 3/10, तो वो 3/10 यहाँ पे लिखा। लेकिन आपको डेट ऑफ डेथ भी ध्यान रखनी है, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना। तो अक्टूबर 1 को अगर डेथ हुई है तो मतलब वो अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक फर्म में रहा है, अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक फर्म में रहा है। तो अगर आप काउंट करो ये 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो 6 महीने का प्रॉफिट बनाना है तो मतलब 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,500 रुपीज, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेशन भी कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले मैं गुडविल की एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जिसकी डेथ हुई है, तो डेथ किसकी, करीम की। तो यहाँ पर लिखेंगे टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है
तो गेनिंग को डेबिट करो। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन है? हमारे रिमेनिंग पार्टनर। तो इनके नेम्स भी लिखोगे, सलीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सलीम्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आएगा रहीम्स कैपिटल अकाउंट। तो इनको फायदा हो गया, तो जिनको फायदा हो गया उनको डेबिट करते हैं, जिसका नुकसान हो गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना आएगा? हमने वर्किंग नोट में निकाला है 1,05,000, और ये जाएगा गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या है वो अभी हमें नहीं पता, तो लेकिन आपको ओल्ड रेशियो तो पता है ना। ओल्ड रेशियो क्या है? 343। और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो डिजीज पार्टनर के हो, फर्स्ट पार्टनर हमारा डिजीज है, उस पर पेन रखो, तो आपको जो रेशियो दिख रही है वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो हमें अभी चाहिए, तो गेनिंग रेशियो यहाँ लिखा 4:3। तो 1,05,000 को 4:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 60,000 और 45,000। तो ये हमने गुडविल की एंट्री कर ली। इसके बाद प्रॉफिट बांटने की कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बांटेंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो करीम्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और प्रॉफिट बटेगा तो डेबिट क्या होगा? P&L सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आप लोगों ने फुल फॉर्म्स लिखना है, ठीक है, एग्जाम में P&L मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पूरा लिख कर आना, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी। तो अमाउंट्स के कॉलम में अमाउंट लिखो 22,500, ठीक है, तो यहाँ पे 22,500 आ गया। इसके बाद आप करोगे नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, थर्ड पॉइंट करेंगे। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, दो एंट्रीज बची है, गुडविल की कर ली, प्रॉफिट की कर ली। तो अब एक एंट्री करेंगे, इसके जो कैपिटल बैलेंस है ना उसको ट्रांसफर करेंगे इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल को ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं, ये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो करीम का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, करीम का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? करीम का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट क्या होगा? करीम का एग्जीक्यूटर अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम पेमेंट की। अच्छा, अब मैं डेट्स बताता हूँ, मैंने डेट्स पे 1 2 3 लिख दिया, मैं आपको डेट्स भी बताता हूँ, डेट्स लिखनी इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले इसकी अमाउंट देखो, अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 7,35,000 की। उसको कितना पे आउट कराया हमने? 7,35,000। तो अमाउंट हमें गिवन है। और डेट्स देखो, यहाँ पे पहली तीनों एंट्री में है, तो आप डेट लिख दोगे डेट ऑफ डेथ, ठीक है, डेट ऑफ डेथ क्या? October 1। तो October 1 यहाँ पे भी October 1, ठीक है, October 1, और ये यहाँ पर भी October 1, ठीक है। 1 2 3 तब लिखना अगर आपको डेट ऑफ डेथ क्वेश्चन में नहीं पता हो, लेकिन अगर पता हो तो डेट ऑफ डेथ लिखेंगे। और इसके बाद आपने क्या लिखनी है? पेमेंट की डेट। पेमेंट की डेट क्या है? October 15, ठीक है। तो October 15 पेमेंट की डेट है। पेमेंट किसको करेंगे? करीम को तो कर नहीं सकते, इसकी तो डेथ हो गई, इसके एग्जीक्यूटर को करेंगे। तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, आप अपना कर्जा चुका रहे हो, तो लाइबिलिटी है ना, ये यहाँ पे लाइबिलिटी है, एक तरीके से लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो इसको करो डेबिट, नेक्स्ट एंट्री में करा डेबिट। तो करीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लास्ट एंट्री हो जाएगी, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 7,35,000। तो ये 4 जर्नल एंट्रीज आपको करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीडियो हमारा कंप्लीट है, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो यार, तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल के वीडियोस को शेयर करो, या चैनल को ही शेयर करो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।